गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, माय नेम इज राहुल बंसल और आप देख रहे हैं नंबर सिस्टम वीडियोस। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे फैक्टोरियल्स की। देखते हैं क्या होता है फैक्टोरियल। सबसे पहले तो कहीं लिखा हुआ है, मान लीजिए 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल का सिंपल मतलब है 1 से स्टार्ट करके 5 तक सभी नेचुरल नंबर्स का मल्टीप्लाई है। तो 5 factorial is defined as the product of all the natural numbers from 1 to 5. That means 5 factorial is 1 into 2 into 3 into 4 into 5. अगर जरूरत पड़ती है इन केस कभी, तो इसको 5 into 4 factorial भी कह सकते हो कि ये 5 अलग है और ये 1 into 2 into 3 into 4 ये चीज 4 factorial हो गई। अगर कभी क्वेश्चन की जरूरत पड़ती है तो इसको 5 into 4 into 3 factorial ये भी बोल सकते हैं। सिमिलरली आगे लिखा है 9 फैक्टोरियल, तो प्रोडक्ट ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 9, दैट मींस 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6 into 7 into 8 into 9, दैट मींस दिस इज 9 फैक्टोरियल। अगर क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी तो इसको 9 into 8 फैक्टोरियल भी बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हो? ये 9 अलग है और 1 से लेके 8 तक 8 फैक्टोरियल, या फिर 9 into 8 into 7 फैक्टोरियल। अगर इसको जनरलाइज किया जाए तो n फैक्टोरियल 1 से स्टार्ट होके n तक सभी नेचुरल नंबर्स का मल्टीप्लाई, दैट मींस n into n minus 1 into n minus 2 up to 3 into 2 into 1। देखिए यहाँ बहुत ध्यान देने वाली बात है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। जब 5 फैक्टोरियल था तो मैंने 1 से लेकर 5 तक का मल्टीप्लाई किया था, तो मैंने यहाँ उल्टा लिख दिया है। n फैक्टोरियल मैंने 1 से ना बोल के उल्टा n से लेके चल दिया। फर्क नहीं पड़ेगा मैं 1 into 2 into 3 up to n बोलूं या फिर n into n minus 1 into n minus 2 up to 1 बोलूं, फर्क नहीं पड़ेगा। तो या फिर n into n minus 1 का होल फैक्टोरियल। ये तो फ्रेंड्स फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट है, डेफिनेशन है। तो 0 फैक्टोरियल हमेशा 1 होता है। 0 फैक्टोरियल इज ऑलवेज इक्वल टू 1। एंड वन मोर थिंग, फैक्टोरियल्स कभी भी नेगेटिव नंबर्स का डिफाइन नहीं होता। आप कहीं नहीं देखेंगे -2 फैक्टोरियल, -3 फैक्टोरियल, -97 फैक्टोरियल। इस तरह की बातें नहीं करें, गंदी बातें नहीं करेंगे। फैक्टोरियल्स कभी फ्रैक्शंस का भी नहीं होता। 1.5 फैक्टोरियल, इस तरह की चीजें आप कहीं नहीं देखेंगे। फैक्टोरियल सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर्स का ही होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द डेफिनेशन ऑफ फैक्टोरियल्स। अब बात करते हैं क्वेश्चन की कि कैट में या अदर मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम्स में किस तरीके के क्वेश्चंस फैक्टोरियल्स पर आते हैं। 3-4 तरह के क्वेश्चंस फैक्टोरियल्स पर बनते हैं। एक एक करके विद कॉन्सेप्ट सारे क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे और ये डिस्कशन अगली 3-4 वीडियो में चलेगा, बिकॉज हर कॉन्सेप्ट एक वीडियो में नहीं बताया जा सकता है। जैसे कि आपने मेरा प्रीवियस वीडियोस भी देखे हुए हैं, तो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स की फॉलोड बाय क्वेश्चंस अलग अलग वीडियोस होंगी। तो इन टोटल 5-6 वीडियोस में पूरा फैक्टोरियल्स अलॉन्ग विद कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। तो देखते हैं पहला कॉन्सेप्ट, मैक्सिमम पावर ऑफ एनी प्राइम नंबर इन अ फैक्टोरियल। यहाँ मैंने प्राइम नंबर पे अंडरलाइन किया हुआ है, तो ये बहुत ध्यान रखना है। अभी हम बात कर रहे हैं किसी भी फैक्टोरियल में सिर्फ किसी भी प्राइम नंबर्स की मैक्सिमम पावर कैसे निकालते हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछता हूं फॉर एग्जांपल मैक्सिमम पावर ऑफ 2 in 10 फैक्टोरियल। पहले फ्रेंड्स बात को समझते हैं, पूछा क्या गया है। यह पूछा गया है 10 फैक्टोरियल में 2 की मैक्सिमम पावर कितनी होगी। इन शॉर्ट अगर और सिंपल किया जाए तो यह पूछा गया है कि जब 10 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड करने का मतलब 1 into 2 into 3 up to 10, ये प्रोडक्ट लिखेंगे तो इसमें 2 की मैक्सिमम पावर कितनी होगी। पहले मैं आपको थोड़ा वर्बली समझाता हूं, फिर मैं आपको लिख के बताऊंगा, इसका फॉर्मूला भी लिख दूंगा। थोड़ा सोचिए 2 कहां कहां मिलता है। 2 सारे 2 के मल्टीपल्स में मिलेगा, तो 1 से लेके 10 तक 2 के कितने मल्टीपल्स हैं? 5। 2, 4, 6, 8, 10, उन सभी मल्टीपल्स में 2 होगा, तो 5 बार तो 2 ये हो गया। बट यहाँ एक और ध्यान देने वाली बात है, जो 4 के मल्टीपल्स थे, 4 के, उसमें 2 2 बार था। तो जब मैंने 2 के मल्टीपल्स काउंट किए थे उसमें एक एक बार 2 आ गया। जो 4 के मल्टीपल्स होंगे उसमें 2 बार 2 आएगा, तो पहला वाला 2 तो 2 के मल्टीपल्स में आ गया था, एक और 2 एक्स्ट्रा बचेगा। तो 10 तक जब मैं सबका मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 के 2 मल्टीपल आएंगे, 4 and 8, तो मेरे को 2 2 और मिलेंगे। पहले मेरे को 5 मिल गए थे, फिर मेरे को 2 बार 2 और मिला, टोटल हो गए 7।
अब ध्यान से फिर सोचिए, जो 8 है, नंबर 8, वो 2 क्यूब है, उसमें 2 3 बार आएगा। पहली बार 2 जब मैंने 2 के मल्टीपल्स काउंट किए थे तब काउंट हो गया था, दूसरी बार 2 जब मैंने 4 के मल्टीपल्स काउंट किए थे तब काउंट हो गया था। एक 2 एक्स्ट्रा बचा हुआ है, तो एक और 2 मेरे को मिलेगा। इन टोटल मेरे को 2 मिलेगा 8 टाइम्स, दैट मींस 2 की पावर 8। थोड़ा सा डिस्कशन लंबा हो गया तो इसको लिख के समझते हैं। अगर आपको डायरेक्ट मैं तरीके पे आ रहा हूं, आपको किसी भी फैक्टोरियल में अगर किसी प्राइम नंबर की, ये बहुत ध्यान रखना है, प्राइम नंबर की मैक्सिमम पावर निकालनी है, आप क्या करिए, आप सिंपल 10 को डिवाइड करिए 2 से, उसका कोशेंट लिख दीजिए। फिर 10 को डिवाइड करिए 2 स्क्वायर दैट इज 4 से, उसका कोशेंट लिख दीजिए। फिर आप 10 को डिवाइड करिए 2 क्यूब 8 से, उसका कोशेंट लिख दीजिए। फिर आप 10 को डिवाइड करिए 2 की पावर 4 16 से, उसका कोशेंट लिख दीजिए। और ये प्रोसेस इनफाइनाइट तक चलता जाएगा। देखिए यहाँ पे कोशेंट आ गया 5, यहाँ पे कोशेंट आ गया 2, यहाँ कोशेंट आ गया 0, और यहाँ से कोशेंट 0 आना शुरू हो गया, बिकॉज 10 16 को डिवाइड नहीं कर पाएगा। जब इसका कोशेंट 0 है तो आगे और भी कोशेंट 0 होंगे, तो 0 कितनी बार भी ऐड कर दीजिए, 0 ही आएगा। तो ये आ गया आपका 8। इसका मतलब है मैक्सिमम पावर ऑफ 2 इन 10 फैक्टोरियल इज 8, 2 की पावर 8। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 8। तो अगर इसको जनरलाइज करना हो, दैट मींस अगर इसको जनरलाइज करना है, मैक्सिमम पावर ऑफ एनी प्राइम नंबर p, ये बहुत ध्यान रखिए, ये प्राइम नंबर के लिए ही चलेगा, इन n फैक्टोरियल, कोई नंबर है n फैक्टोरियल, तो अगर फॉर्मूला बनाना है तो क्या करिए, n को डिवाइड करिए p से, कोशेंट लिखिए। n को डिवाइड करिए p स्क्वायर से, उसका भी कोशेंट लिखिए। उसके बाद आप n को डिवाइड करिए p की पावर 3 से, उसका भी कोशेंट लिखिए। और ये प्रोसेस इनफाइनाइट तक चलेगा। एक स्टेज बीच में इस तरीके की आएगी कि सारे कोशेंट 0 आना स्टार्ट हो जाएंगे, वहां से आपका काम फिर आसान हो जाएगा और आप सम कर दीजिए, वही मेरा आंसर होगा। एक बार मैं आपको फास्टली थोड़ा दोबारा समझाता हूँ कि मैक्सिमम पावर ऑफ 2 इन 10 फैक्टोरियल, अगर मैं इससे कोरिलेट कराऊं तो 10/2, 10/4 इंटू 2 ना हो, 2 स्क्वायर बोलना है, ये बहुत ध्यान रखना है। अगली बार 6 नहीं है, 2 क्यूब, तो 10/2 का क्यूब दैट इज 8, उसका कोशेंट 10/2 की पावर 4। इस तरह से चलता जाएगा और आपका आंसर आ गया है। लेकिन अगेन ये बात बहुत ध्यान से मैं आपको फाइनली बता रहा हूं, ये प्रोसेस तभी चलेगा जब जिस नंबर की पावर निकालनी है वो प्राइम नंबर होना चाहिए। अगर क्वेश्चन होता मैक्सिमम पावर ऑफ 4 इन 10 फैक्टोरियल, तो यही प्रोसेस थोड़ा सा हटके चलेगा, उसको देखेंगे दूसरे वीडियो में। तो दूसरा वीडियो जो मैं बनाऊंगा, पहले कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद फिर और चीजें भी देखेंगे। बट लेकिन अगेन चलते चलते मेरी बात आप ये याद रखिएगा कि ये वाला प्रोसेस सिर्फ प्राइम नंबर के लिए चलता है। मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट एक और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।